नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजूमदार तंत्र की रहस्यमय दुनिया में आपको लिए चलता हूँ। आज का मेरा विषय है शमशान में मुंड साधना। इस तरह से देखिए, ये मुंड है, कपाल मेरे पास करीब 100 साल से ऊपर ही ये है और इसको जो है पूजा करते हैं, है ना। इसकी पूजा करते हैं और इसमें जो होता है ये चीज़ें लगती हैं। अब आप जो है सबसे पहले क्या करेंगे कि आप सबसे पहले कि शमशान में आप जाएंगे। शमशान में जाके आप जो है एक शमशान में ऐसा शमशान हो जो जागृत शमशान हो। जागृत शमशान किसे कहते हैं? जागृत शमशान वो होता है जहाँ पर सदियों जो है शव जला करता है, रात हो या दिन हो शव जला करता है, उसको जागृत शमशान कहते हैं। और ये आपको जो करना क्या है कि पहले आप जागृत शमशान जब आप जाएंगे तो आप अपने साथ पहले आपको एक नरमुंड लेना पड़ेगा। नरमुंड आपको जैसे बनारस में मिल जाता है, गंगा नदी किनारे, लखनऊ में भी सुलभ नहीं है, इलाहाबाद में मिल जाता है, हरिद्वार में मिल जाता है, जो गंगा नदी के किनारे जहाँ शव बहाए जाते हैं, कानपुर में मिल जाता है। तो यहाँ से आपको लेना पड़ेगा। दूसरा आपको ये जो है ये आपको लेना पड़ेगा। इसको लेके, और ये है खप्पड़ जिसमें आपको पूजा करनी पड़ेगी। अब आप जो हैं क्या करेंगे कि सबसे पहले आप शमशान घाट जाइए और ये कृष्ण पक्ष की रात हो, और यदि अमावस्या होती तो बहुत ही अच्छा होगा। अमावस्या के दिन आप जो है जाइए और जाकर आप पहले भूमि को न्योता दे आइए। उसके एक दिन पहले आप जाके चतुर्दशी में जाके भूमि को न्योता दे आइए कि हे शमशान देवता, मैं कल से आपके यहाँ पूजा करने आ रहा हूँ, आप मेरी पूजन को स्वीकार करिएगा। पूजन को स्वीकार करिएगा। इस तरह से न्योता दे के आप आ जाइए। फिर आप जो हैं शमशान के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। उसमें 3 बातें ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। दूसरा, खान पान ऐसा हो कि जिसमें पेट में गैस ना बने, क्योंकि रात में आपको पूजा करनी पड़ेगी, तो इससे परेशानी ना हो। तीसरा जो है आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जो है मतलब बिल्कुल नियम कानून से रहिए और परोपकार से करिए, किसी को वो ना करिए, किसी का लिया ना खाइए ना पीजिए, ना किसी को कोई भी चीज़ जो आप वो करिए। अब आप इन सब से जब आप हो जाएंगे तो आप सबसे पहले साधना करेंगे। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ध्यान करने का है। इस तरह से आप जो है, ये बाज़ार में अवेलेबल होता है, इनके ऊपर आपको ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान करने की विधि क्या है कि आप शमशान घाट में जब जाएंगे तो आप जो है इसको ये जो आपको बना के मैंने दिखा रहा हूँ, तो इसको आप किसी चीज़ पर लगा के, किसी हार्डबोर्ड पर लगा के उसको रख देंगे और उसके सामने दीपक जला के हाथ पैरों को ढीला छोड़ के एकटक इसको देखते रहेंगे और मन ही मन आप जाप करते रहेंगे। जाप करने के बाद आप जो है उठेंगे, मन ही मन जाप करेंगे। इससे आपका ध्यान एकाग्र होगा। इस तरह से आपको कम से कम 15-20 मिनट करना पड़ेगा। आप जो है 15-20 मिनट जब आप इसे कर लेंगे तो उसके बाद आप जो है भूमि को स्वच्छ करिएगा। जहाँ शमशान में जिस विधि पर आपको करना है वहाँ स्वच्छ करिएगा। और आप जो अपने साथ नरमुंड लाए हैं उसको अच्छी तरह से धो लीजिएगा। एक खप्पड़ में आप सिंदूर रखिएगा और शराब की बोतल आपको चाहिए, मांस मदिरा चाहिए। तो 5 प्रकार की चीज़ें होते हैं। मत्स्य यानी मीन, मछली जिसे कहते हैं आप लोग, मांस, मदिरा, मुद्रा, मैथुन, ये 5 प्रकार होते हैं जो कि शमशान की साधना के काम आते हैं। इनका आपको पहले से जुगाड़ करके रखना पड़ेगा। जो शाकाहारी हैं वो उड़द की दाल का जो है क्या कहते हैं बड़े जो होते हैं उसको रख सकते हैं अपने साथ। उसमें लेकिन मांस तो आपको चढ़ाना ही पड़ेगा। आप मांस खाते नहीं तो उड़द की दाल के बड़े आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अब आप जो है अमावस्या की रात, घनघोर काली रात होती है, आप बस अपने मन से
डर निकाल लीजिए, किसी तरह से डर ना हो। आपका कोई गुरु हो उनका स्मरण कर लीजिए, या आप यदि मैं बता रहा हूँ तो मुझको आप स्मरण कर लीजिए। आप क्या करेंगे, पूरब की ओर मुख करके बैठ जाइएगा, ये नरमुंड अपने सामने रखिएगा और उसके सामने आप जो है चिता भस्म जो है 4 मिट्टी के बड़े बड़े सकोरे हों उसमें चिता भस्म रख दीजिएगा। जलती हुई चिता हो, ताज़ी चिता हो, उसका भस्म आप रखिएगा। रखने के बाद आप जो है अपने दाहिनी तरफ शराब की बोतल रखिएगा और बीच में जो है जो आप जो है भोग चढ़ाने के लिए मछली और मांस पका हुआ लाए हैं उसको रखिएगा। अब आप एक टक बैठ जाइए, पहले आप ध्यान करिए, फिर आपको इनको पूजन करिए। इनके कपाल में सिंदूर का टीका लगाइए, इनको जो है शराब अर्पित कीजिए, इनको मांस मदिरा अर्पित कीजिए। उसके बाद आप बैठिए। बैठने के बाद आप जो है मैं आपको ये मंत्र आपको दिखा रहा हूँ, इस मंत्र का जाप आपको करना पड़ेगा। ये मंत्र आप जाप करिए और मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसको जो है आप पढ़ेंगे। तो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। माता पार्वती का चीर फाड़ लंगोट करे, चल डाकनी शाकनी चौड़ा मैला बाकरा, देहू मत की धार भरी सभा में घुआयों में कहाँ लगाई वार, खप्पड़ में खाए मशान में लोटे, ऐसे काला भैरव की कुण पूजा मेटे, राजा मेटे राज से जाए, प्रजा मेटे दूध पूत से जाए, जोगी मेटे ध्यान से जाए, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र स्रो बचा। ये भैरव जी का मंत्र है। ये शमशान में भैरव सिद्धि हो जाती है। साथ में भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चौली यक्षिण जितने भी हैं सब शमशान में आ जाते हैं और आपकी पूजा को ग्रहण करते हैं। तो आप इन सब के से बिल्कुल ना भयभीत होइएगा, क्योंकि ये पूजा का आपका अभिन्न अंग है। तो आपने जब भोग प्रसाद चढ़ा दिया, उसके बाद आप जो है जो मैंने मंत्र बताया या लिख के दिखाया आपको, मैं फिर से दिखा दूंगा, तो उसको आप जाप करते रहिए। उसके पहले आपको जो है एक जो है घर की पूजा के लिए आप जो है इस तरह से जो है एक काले रंग का आप त्रिभुजाकार एक काले रंग का पत्थर लीजिएगा, जिसको काले रंग से रंग लीजिएगा। काले रंग से रंग के इसको आप भैरव जी मान के रखिएगा। और ये जो है आपको ये भैरव जी मानिएगा। उसके बाद आप जो क्या करेंगे कि एक काले रंग का त्रिभुजाकार पत्थर लेकर काले रंग और चमेली के तेल से मिलाकर उसे रंग दे। आपने रंग दिया, उसके बाद जो है किसी धरातल पर सीधा खड़ा कर दें। शनिवार की रात्रि या अमावस्या की रात्रि इसके सामने सरसों के तेल का अखंड दीप जलाएं। 2 लौंग रखें, नारियल तथा पान की पूजा करें, मदिरा का प्रबंध रखें। अब इसके सामने धूप जलाकर या अगरबत्ती जलाकर इस मंत्र का जाप कर, जो मंत्र मैंने आपको बताया उसका जाप करें। कम से कम 1 माला का जाप करें। देखिए ये है सावर मंत्र। सावर मंत्र जो होता है 1 माला जपने से ही वो काम करने लगता है। 1 माला का जाप करें। रात्रि में जितने भी आपको माला कर सकते करें। दिन में क्या करेंगे, काले कुत्ते को खीर और हलवा खिलाएंगे, मंदिर में भैरव जी का दर्शन करेंगे। और ये काम जो है आपको 21 दिन तक करना है। 21 दिन करना है। और आपको भैरव जी को मांस मदिरा का भोग चढ़ाइए, या जैसे आप शाकाहारी हैं तो आप जो है इनको जो है उड़द की दाल को खूब बढ़िया लहसुन प्याज से भून के बना, उड़द की दाल का जो बड़ा होता है लहसुन प्याज से भून के बनाइए। और साथ में जो एक उसमें प्याले में रखिए और शराब एक प्याले में रखिए और इनको भी अर्पित करिए। बसाना ये आपके जो है इस तरह से आपकी पूजा होती है। मैं फिर से मंत्र पढ़ रहा हूँ, आप उसको देखिए, करिए और वो करिए। माता पार्वती का चीर फाड़ लंगोट करे, चल डाकनी शाकनी चौड़ा मैला बाकरा, देऊ मत की धार हरी सभा में घुआने में कहाँ लगाई बार, खप्पड़ में खाए मसान में लोटे, ऐसे काला भैरव की कुण पूजा मेटे, राजा मेटे राज से जाए, प्रजा मेटे दूध पूत से जाए, जोगी मेटे ध्यान से जाए, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इसको आप जो है रट लीजिएगा अच्छी तरह से। रटने के बाद इसको जो है आप जब जाएंगे पूजा करने, तो आप पहले नरमुंड की पूजा करेंगे, उसको तिलक लगाएंगे, उसको भोग प्रसाद चढ़ाएंगे, क्योंकि ये मुंड साधना है। उसके बाद आप भैरव जी को करेंगे, जो कि आपके शमशान में आपकी रक्षा करेंगे। इस तरह से करने आप 21 दिन तक करिए। 21 दिन में आपका हो जाएगा। आपको ये अघोर साधना
जो मुंड साधना ये दुर्लभ साधना है, ये श्रावण मंत्र से मैं बता रहा हूँ। आपको फिर जो है दूसरी विधि से भी बताऊँगा, तो इसको आप करिए। करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आप में एक ऐसी अलौकिक शक्ति आ जाती है कि आप जो है क्या कहते हैं, किसी चीज़ से आपको वो परेशानी नहीं होगी। आपके पास कोई भी व्यक्ति आएगा, उसका कार्य पूर्ण होगा। आप जिसको देख लेंगे वो आपके बस में होगा। आप जिसके यहाँ खाना खा लेंगे उसकी दृढ़ता ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से ये पूजा करना है। और आपको मैं बाबा अनिल मजुमदार आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो मैंने आपको विधि बताई है, शमशान में भैरव एंड मुंड साधना, इसको आप करिए, करके देखिए। आप देखिए महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती आप पर कैसे प्रसन्न होती हैं। आपके विद्वान आप हो जाएंगे। आपको जो है क्या कहते हैं, माँ काली आपको शक्ति देगी और माँ सरस्वती आपको जो है विद्या देंगी। और माँ लक्ष्मी तो धन तो इसमें आता ही है, उसको कहने की कोई बात नहीं है। इस तरह से आप करिए और करने के बाद जो है मुझको आप बताइए। मैं जो हूँ बाबा अनिल मजुमदार आपसे जो है वायदा करता हूँ कि इस तरह से आप मेरे वीडियो को देखते रहिएगा और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। जय महाकाल, जय भैरवनाथ जी। ओम हंग संग नंग गंग खंग संग खंग महाकाल भैरवाय नमः। ओम हंग संग नंग गंग खंग संग खंग महाकाल भैरवाय नमः। ओम हंग संग नंग गंग खंग संग खंग महाकाल भैरवाय नमः। जय महाकाल भैरव। आपकी पूजा रहे हो। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।